वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों को आपके अपने चैनल नैन सर जीके वाला में स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की फिजिक्स। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। उससे पहले दोस्त, आप इस चैनल में यदि नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो क्योंकि इतना कंटेंट से बनाया गया है कि आपको अच्छा ही लगेगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इसमें हर वो चीज़ दिया गया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही और आपके सोच के लिए, आपके समझ के लिए बहुत ही ज़रूरी हो। तो चलिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। चलिए जानते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक और उसके नियमों का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप पहले अपने साथ में पेन और नोटबुक लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को उस तरीक़ा से बताऊंगा जो आप पहले कभी नहीं सोचे होंगे और ना ही कभी पढ़े होंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है जो आपके लिए बहुत 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 फ़ायदेमंद होंगे। चलिए, तो उससे पहले इस चैनल में यदि नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स अपने दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप में इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिए। चलिए अब आते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि भौतिक के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं जिसमें हर एक चीज़, जब आप सोचते, जब आप बैठते, जब आप कोई काम करते हैं तो ये सभी चीज़ जो होती है क्या है, ये साइंस ही है। ठीक है, चलिए एक वीडियो आएगी जिसमें से आपके सारे सवालों का हल हो जाएगा कि हम भौतिक विज्ञान क्या होता है, इनका यूज और उपयोग कहाँ कहाँ होता है। चलिए, तो आप देखिएगा, बारी बारीकी से हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको एक बल्ब, एक कॉइल, एक बैटरी और एक ऑन ऑफ लीवर स्विच आपको दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आप सोच रहे होंगे आखिर मैं इसमें आपको दिखाने का क्या कारण है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें आप लोग वो चीज़ को समझेंगे कि ये बैटरी आखिर काम जो करती है तो कैसे काम करती है, बल्ब क्यों जलता है ना, आखिर इसमें कौन सा नियम लागू होता है जिसके वजह से ये चलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जितने भी सारे चीज़ आएंगे वो सभी जो होंगे फ्रेंड्स, तो वो जो होंगे बिल्कुल वो साइंस अर्थात फिजिक्स ही होंगे, भौतिक विज्ञान ही होंगे। समझ में आना। जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, हर एक चीज़ को आपको बारी बारीकी से सुनना है और इसको अच्छी तरह से अपने पेन लेकर नोटबुक में छापना है और लिखना है। समझ में आया ना। तो आशा करता हूँ आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा, है ना। यदि मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए, सर बहुत नाइस वीडियो, वेरी नाइस वीडियो। जो भी हो, आपको जैसा अच्छा लगे आप कमेंट कर सकते हैं और आपको यही बताना है इसके बाद कौन सा वीडियो आपको चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे एक लीवर जो ऑन ऑफ स्विच गिरा दिया गया है और इसमें से जो होती है वो चार्ज, मतलब बैटरी के द्वारा जो भी पॉजिटिव चार्ज निकल रही है, तो वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज मैंने प्लस धनात्मक चार्ज होता है, हमेशा नेगेटिव की ओर बहता है। तो इसमें भी साइंस है, इसमें भी फिजिक्स है, ये सारा चीज़ फिजिक्स। जब हम सोचते हैं, जब कोई भी काम करते हैं या कोई सा भी मशीनरी सामान हम बनाते हैं, ये सारा चीज़ जो होगा दोस्त वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स होगा। जैसे ही ये लीवर यानी ऑन ऑफ स्विच को बंद कर दिया गया है, अर्थात खोल दिया गया है ना, तो ये देखते हैं पॉजिटिव चार्ज जो हो क्या हो गया कि फ्लो होना, है ना, बंद हो गया। अब फिर से गिराया गया तो फिर से देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा ये नेगेटिव चार्ज की ओर क्या हो रहा है कि बह रहा है। क्या हो रहा है, बह रहा है। अब हम देखेंगे इस चार्ज के द्वारा इस जो बिजली के जो बल्ब है वो कैसे ब्लो कर रहता है, अर्थात वो जलता कैसे है। चलिए, बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग वीडियो है। आप सभी मेरे प्यारे प्यारे आदरणीय छात्रों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तो आशा करता हूँ कि ये इस वीडियो को देखकर आपको बहुत सारा चीज़ों की जानकारी मिलेगी, है ना, और भी आगे दी जाएगी। उससे पहले इसको अपने जितने भी दोस्त फ्रेंड हैं उन सभी के व्हाट्सएप में, या फिर ऐसे भी तो आप बोल सकते हैं उनको कि नैन सर जीके वाला 2.0 नाम का चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार,
है ना, चैप्टर से संबंधित सवालों को दिया जा रहा है, बिल्कुल प्रैक्टिकली रूप से बारीकी से आपको, है ना, अच्छी तरह से समझाने के लिए। चलिए, तो अब देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज जो होता है एक बल्ब के अंदर से भी बह रही है ना, और ये बल्ब क्या होता है कि जल गया। समझ में ना? जी हाँ फ्रेंड्स, ये चार्ज का प्रवाह होता है, ये फिजिक्स के नियम और सिद्धांतों के अनुसार चलता है। समझ में आया ना? तो चलिए, आपको आशा करता हूँ कि ये, है ना, जो वीडियो दिखाया जा रहा है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि स्किप कीजिएगा तो आपको बहुत सारा, है ना, मतलब नॉलेज की जानकारी बिल्कुल क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले इसमें क्लास 10 की प्रकाश का अपवर्तन और उसके नियम, परावर्तन और उसके नियम के बारे में। समझ में आया ना? चलिए, अब ये देखिए, ये उल्टा करंट, ठीक है, बह रही है। समझ में आया ना? तो ये भी एक फिजिक्स का नियम है। चलिए, अब एक दूसरा वीडियो आएगा, हम उससे हम थोड़ा बहुत इसको समझने की अच्छी से कोशिश करेंगे। चलिए, अब हम लोग समझते हैं कि भौतिक विज्ञान का पिता कौन है, अर्थात किसे कहते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ फिजिक्स। जी हाँ दोस्त, तो जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, ये जो फोटो जो दिखाई दे रही है, ये अरस्तु महाशय है। इन्होंने ही सबसे पहले भौतिक विज्ञान की खोज की थी। जी हाँ दोस्त, अरस्तु को भौतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। ये यूनान का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था। तो ये चित्र जो आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है, ये चित्र अरस्तु की है, जिन्होंने सबसे पहले फिजिक्स के बारे में सोचा और उन फिजिक्स को एक किताब के रूप में बनाकर इस दुनिया को दिया, ताकि वो भी जाने कि भौतिक क्या होता है, इसका नियम क्या होता है, और दुनिया की हर वो सभी चीज़ जो हम सोचते हैं, समझते हैं और अपने डेली जीवन में यूज करते, वो सभी क्या है? भौतिक है। क्या है? भौतिक है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं। अब बेसिकली अब हम लोग जो पढ़ेंगे, तो वो पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्लास 10 की भौतिक विज्ञान है, जिसमें हम लोग जानेंगे अच्छी तरह से कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसका नियम कितना होता है ना, उसका हमारे दैनिक जीवन में यूज क्या होता है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो आप इन सभी को अच्छी तरह से एक नोटबुक पर उतारिए और उतार करके इसको एक अच्छी तरह से नोट्स बना करके आप पढ़िए, आगे बढ़िए। चलिए, अब हम लोग एक आवश्यक बात दोस्त, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा कोचिंग का पता है, पहाड़पुर बांध चौक के पास, अहमदाबाद कटिहार पड़ता है। आप हमारे साथ जुड़कर अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, रेलवे, एसएससी, बैंक, बिहार पुलिस, बिहार एसआई इत्यादियों की तैयारी कराई जाती है। चलिए, अब समझते हैं हम लोग क्लास 10 की प्रकाश का परावर्तन। जी हाँ दोस्त, क्लास 10 का अध्याय नंबर 1 है, भौतिक विज्ञान है। हम लोग समझने की कोशिश करेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसको हम समझेंगे लास्ट में। जी हाँ दोस्त, एक वीडियो आया होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये प्रकाश है। क्या है ये? प्रकाश। इन प्रकाश के गुणों के बारे में जानेंगे कि ये प्रकाश चलती किस तरह से है, इसका रास्ता क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किसे कहते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ पाया जाता है, इसका मतलब कि प्रभाव क्या होता है। इन सब चीज़ों को हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे, जानेंगे, कोशिश करेंगे इसका कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किसे कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, है ना, समझते हैं हम लोग कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है। क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है, जिसकी मदद से हम लोग किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। क्या करते हैं? देख पाते हैं। अब जानेंगे कि प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, इसका वेग क्या होता है, इसका चाल क्या होता है, और ये किस दिशा में चलती है। चलिए, अब एक वीडियो के माध्यम से हम लोग थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। ये जो दोस्त, ये आपका जो रोशनी दिखाई दे रहा है, ये प्रकाश है। हम किसी वस्तु को, एक शेयर आप लोगों के लिए लाया गया है, जिसमें हम लोग अगर किसी भी वस्तु को देखना है ना, तो इसके ऊपर में प्रकाश पड़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। देखना, तो डरना मत, ये झपट मारेगा लेकिन आपके पास नहीं जाएगा। समझ में आया ना? चलिए, तो प्रकाश से क्या होता है, हम किसी भी वस्तु को जो होता है
कि मतलब देख लेंगे आसानी से और देख करके समझ सकते हैं कि वो क्या चीज़ है। अब देखिए ये 2 मधुमक्खी शेर को काटने के लिए जा रही है, लेकिन ये किसको काट नहीं पाएगी। समझ में आया ना? क्योंकि शेर तो शेर होता है। जी हाँ दोस्तों, यदि इस तरह से शेर यदि आपके सामने आ जाएगा तब आप क्या करोगे? रात अंधेरा हो तो आप सोचोगे कि सर हमें वहाँ पर एक टॉर्च की ज़रूरत पड़ती है ना? टॉर्च का मतलब ये होता है रोशनी, क्योंकि रोशनी जब तक नहीं होगी तो आप उसको देख नहीं पाओगे। समझ में आया ना? तो इसे हम कहते हैं प्रकाश। ये बहुत बेहतरीन से झपट्टा मार रहा है। चलिए अब समझते हैं प्रकाश। जो आप ये देख रहे हैं, आपको शेर के पीछे एक फूल है ना? सूरजमुखी का फूल, और उस पर एक मधुमक्खी उसको रस चूस रही है। तो ये सभी देख पाना किसके लिए संभव हो पाया है? प्रकाश के कारण। किसके कारण? प्रकाश के कारण। और ये जो है ना, ये घूमता हुआ धीमा धीमा मतलब कि सूरज की ये ना, ये सूरज की रोशनी है, किरणें हैं, प्रकाश की किरणें हैं, जो कि बिल्कुल सीधा रेखा में आता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। समझ में ना? सीधा रेखा में आपको आता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए, आपको आशा करता हूँ कि आपको ये प्रकाश बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश के बिना किसी भी चीज़ के बारे में है ना सोचना या समझना बिल्कुल असंभव होता है, क्योंकि हर एक चीज़ में हमें प्रकाश चाहिए। किसी भी चीज़ को देखने के लिए प्रकाश चाहिए। और प्रकाश क्या होता है? जब तक किसी वस्तु में पड़ेगा नहीं, पड़ने के बाद हमारे आंखों में जब तक उसका किरण लौट के नहीं आएगा, तब तक हम लोग क्या करते हैं? उस वस्तु को अच्छी तरह से नहीं देख पाएंगे। क्या करेंगे? उसको नहीं देख पाएंगे। चलिए, तो आप पेन और नोटबुक लेकर के अच्छी तरह से बैठ जाइए और इसको एकदम बेहतरीन तरीक़ा से आप सभी के सामने है ना लाया गया है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़े वाली है। चलिए, अब ये देख रहे हैं प्रकाश की कण जो शेर के ऊपर में अच्छी तरह से चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब ये प्रकाश पड़ेंगे तभी तो हमें दिखाई देंगे। तो यह है प्रकाश का गुण। क्या होता है प्रकाश का गुण? क्योंकि प्रकाश का गुण ही ऊर्जा है। जैसे आप घर में सोलर पैनल लगाते हैं तो उसमें भी क्या होता है? प्रकाश की ऊर्जा हमें मिलती है, और जिसके द्वारा क्या होता है? सोलर से बैटरी क्या होता है? चार्ज हो पाता है। अब चलिए हम समझते हैं प्रकाश का है ना चाल या दिशा क्या होता है, किस तरफ गमन करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रकाश किस दिशा में गमन करता है? तो याद रखना हमेशा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। क्या होता है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी रेखा मतलब ये हुआ कि बिल्कुल ये सीधा चलता है। टेढ़ा प्रकाश के रास्ता को आप मोड़ नहीं पाएंगे। यदि मोड़ने की कोशिश कितनों भी कीजिएगा तो आप इसे नहीं मोड़ पाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो आपके लिए पर्याप्त समय दिया गया है। आप इस वीडियो को देखते हुए अच्छी तरह से आप लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर कीजिए। समझ में आया ना? चलिए, आपको बने रहना है अभी बहुत देर तक, क्योंकि यहाँ पे लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपके है ना भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन कराया जाएगा। आप इसे अच्छी तरह से अपने नोटबुक पर उतारिए और पढ़िए, और ये यहाँ से सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक एक करके प्रत्येक चैप्टर वाइज और प्रत्येक क्वेश्चन वाइज के अनुसार से सीरियल रूप से आप सभी दोस्तों के, आप सभी प्यारे प्यारे छात्रों के लिए लेकर आया गया है। आइए अब थोड़ा हम लोग समझते हैं कि प्रकाश का जो गमन करने का जो तरीका होता है क्या होता है। आपको दोस्त ये प्रकाश का किरण छिटकता हुआ दिखाई दे रहा होगा, है ना? दिखाई दे रहा है ना? आप देख करके आप समझ सकते हैं कि हर एक किरण जो होता है बिल्कुल सीधी सीधी रेखा में है ना गति करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ तो और अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि प्रकाश का ये किरण बिल्कुल छितरता हुआ अच्छी तरह से साफ साफ कण के रूप में सीधी रेखा में गमन करता हुआ हम लोगों को अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। चलिए, तो आशा करता हूँ कि आप इन सभी वीडियो और के द्वारा है ना समझ सकते हैं कि प्रकाश किस दिशा में गमन करता है। समझ में आया ना? चलिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। और दूसरी बात ये कि इसमें वो हर एक चीज़ आपके लिए लेकर आया गया है जिसमें कि आपको समझ में अच्छी तरह से बिल्कुल प्रैक्टिकली रूप से आ जाए। चलिए, तो एक और एनिमेशन के द्वारा हम लोग समझेंगे प्रकाश में ना बिल्कुल क्या होता है कि सीधी रेखा में चल। देखो ये बिल्कुल सादा सादा आपको सफ़ेद सफ़ेद है ना ये दिखाई दे रहा है। ये क्या? प्रकाश का कण है और प्रकाश का चाल बिल्कुल सीधा रेखा में ये गमन करता है। चलिए, अब हम लोग प्रकाश का तरंग की प्रकृति समझेंगे। प्रकाश किस प्रकार के तरंगे हैं तो हम लोग जानेंगे। प्रकाश जो होती है वो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? तरंग है, विद्युत चुंबक के तरंग है। अगर विद्युत चुंबक के तरंग नहीं होती तो आप सोलर द्वारा अपने बैटरी को चार्ज नहीं कर पाते और ना ही उससे बल्ब जला पाते। समझ में आ रहा है ना? तो आप इसे पेन और नोटबुक लेकर के अच्छी तरह से तैयारी करते रहिए, लिखते रहिए, इसको आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ अभी और आने वाला है। इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा फ्रेंड्स,
प्रॉपर्ली रूप से अच्छी तरह से आप इसको चला करके देखते रहिए। अब हम समझेंगे एक वीडियो के द्वारा कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, किस रूप में वो चलता है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं, शुरू करते हैं। तो ये प्रकाश का चाल, ये ना प्रकाश का कंपन है। ये प्रकाश का जो तरंग जो होता है ना, इस रूप में कंपन करता है। अगर प्रकाश का तरंग कंपन नहीं करता तो प्रकाश का तरंग का प्रकृति हम लोग नहीं निकाल पाते कि ये प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है या फिर नहीं है। ये प्रकाश का वेग हुआ, जो प्रकाश अपने सीधी रेखा में चलता हुआ गमन करता है, विद्युत चुंबकीय तरंग बिखेरता है, और विद्युत चुंबकीय तरंग के ही कारण हम सोलर में एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बैटरी को चार्ज कर उसको हम लोग क्या करते हैं, विद्युत के रूप में उपयोग करते हैं। चलिए लिखिए, छापते रहिए आप, समझते रहिए आप, इंजॉय करते रहिए आप, क्योंकि ये सभी जो तैयारियां जो कराई जा रही सिर्फ और सिर्फ आप सभी प्यारे प्यारे हमारे आदरणीय छात्रों के लिए ही कराई जा रही है। अब हम लोग समझेंगे प्रकाश का और भी बेहतरीन सा गुण होता है उनके बारे में। चलिए तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे प्रकाश का स्रोत। स्रोत का मतलब ये होता है, आगे आपके सामने आप, प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। स्रोत का मतलब ये होता है कि मतलब निकलता हुआ। आपके सामने चित्र भी रखा गया है ताकि आप देख करके इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे सूर्य, तारे, जुगनू, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया इत्यादि, ये सब क्या होता है? ये सभी प्रकाश उत्सर्जित करने वाले वस्तुएं हैं। आपको पहला चित्र जो दिखाई दे रहा है गोल गोल रोटी जैसा, समझ में आ रहा है ना? तो ये रोटी नहीं बल्कि ये सूर्य है। क्या है? सूर्य। सूर्य में यदि कैमरा को यदि आप जूम करके देखिएगा तो आपको इसी प्रकार से, है ना, बनता हुआ दिखाई देगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए उसके बाद दूसरा आपको लालटेन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? लालटेन। तीसरा विद्युत बल्ब, चौथा मोमबत्ती, और पांचवा जो दिखाई दे रहा है वो जुगनू, जो रात में जिसको हम लोग भुजगुन्नी कहते हैं, अपने एक क्षेत्रीय भाषा में से भुजगुन्नी भी कहता है। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आता होगा कि ये सभी क्या होता है कि प्रकाश को उत्सर्जित करने वाले वस्तुएं हैं। समझ में आ रहा है ना? चलिए आप एक एक करके नोटबुक में उतारते जाइए, फिर हो सके तो आप चित्र भी बना लीजिए ताकि आपको ठीक से अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि प्रकाश का स्रोत क्या होता है, प्रकाश कहाँ कहाँ से उत्पन्न होती है। समझ में आ रहा है ना? चलिए उतारते जाइए, और अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को नाइस और लाइक का बटन दाबिए आप। समझ में आया ना? चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, एक इस प्रकाश का जो स्रोत है, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया प्रकाश का स्रोत क्या होता है। स्रोत का मतलब यहाँ ये हुआ कि जहाँ से प्रकाश निकलती है, जहाँ से प्रकाश का उत्पन्न होता है। यदि आप सूर्य को बंद कर देते हैं या फिर सूर्य ही ना रहे इस संसार में तो लोग नहीं जी पाएगा, क्योंकि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जितने भी सारे एनर्जी जो ऊर्जा जो प्राप्त होती है उसका मुख्य रूप से जो है ना, जो देन जो जाता है, मतलब मुख्य रूप से योगदान जो आता है वो किसके पर जाता है बोलो तो सूर्य पर। क्योंकि सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, जिस अभिक्रिया के द्वारा क्या होता है कि सूर्य हमें पृथ्वी और इन सभी पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा पहुंचाने का काम करता है। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रकाश का स्रोत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का स्रोत क्या होता है। चलिए तो आप बिना रोके हुए अच्छी तरह से आप रुके, क्योंकि आपके लिए पूरा पर्याप्त समय दिया गया है ना। इस जो क्वेश्चन जो आपको मतलब स्क्रीन में दिखाई दे रहा है उसको लिखने के लिए पूरा समय दिया गया है। आप आराम से बिना वीडियो स्किप किए, वीडियो को बिना रोके हुए आप इसे आराम से उतार सकते हैं। समझ में आया ना? चलिए, क्योंकि हमें बहुत हंसी आ रही है कि आप सभी दोस्त और आप सभी जो होता है छात्रों के द्वारा इतना मेहनत जो करने का जो है ना सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है, ये बहुत ही यादगार होगी। चलिए उतारिए, आप इसे लिखिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बढ़ाइए। चलिए लिखिए, प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, उसका आंसर भी लिखिए। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है तो एक लाइक तो करो भाई। इतना सारा मेहनत एक लाइक के लिए और एक सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ही किया जा रहा है, नहीं तो इतना मेहनत कौन करता है। चलिए अब हम जो होता है इस प्रकाश के स्रोत को एक वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए तो ये एक पहाड़ की घाटी है। क्या ये? पहाड़ की घाटी। ये खिलता हुआ फूल, आपको ये उगता हुआ पादप, समझ में आ रहा कुछ? ये भैंस
घास खाता हुआ, ये सभी जो नज़ारा जो दिखाई दे रहा है ना, ये बच्चा एक मोमबत्ती के सामने पहरता हुआ, ये सभी स्रोत है। एक खिड़की के अंदर से लाइट आता हुआ, बल्ब का टिमटिमाता हुआ, है ना। और ये देखिए झिंगुर जैसा लटकता हुआ, ये छोटे मोटे एलईडी, समझ में आ रहा कुछ। ये पृथ्वी के अंदर से निकलता हुआ लावा रखा, और ये माचिस की तिल्लियाँ, जलता हुआ दीप, है ना, आसमान में गरजता हुआ बादल, ये सभी क्या है, प्रकाश का स्रोत है। और ये ट्यूबलाइट, ये मोबाइल, हर एक चीज़, वो वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है ना, उसे हम लोग कह सकते हैं ये प्रकाश का स्रोत है। क्या है ये? प्रकाश का स्रोत, क्योंकि इन सब चीज़ों से प्रकाश निकलता है। आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं तो इसमें ही प्रकाश निकलता है। कुछ समुद्री जीव है, उनसे वो भी खुद होता प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो ये सभी प्रकाश जो देने वाले वस्तु होते हैं ना, तो इन्हें हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश का स्रोत ये सभी वस्तुएं हैं। समझ में आ रहा है ना। तो आशा करता हूँ कि ये सभी आपको बहुत ही मज़ा और इंटरेस्टिंग लगता होगा फ्रेंड्स। ये आपको दिखाई दे रहा है जुगनू, जो रात में चमकता है, जिसे हम लोग भोजगुन्नी कहते हैं। तो ये भी एक अपने अंतरी के अंदर से, है ना, एक पदार्थ उत्सर्जित करता है, जो वायुमंडल में मिलने के कारण इसका पिछवाड़ा जो होता है जलता हुआ दिखाई देता है। चलिए, अब ये मतलब कि खुलता हुआ दरवाज़ा, सूरज, ये सभी, ये आपको बड़ा सूर्य दिखाई दे रहा है। तो प्रकाश का ये सभी क्या बताओ, स्रोत है। क्योंकि बिना प्रकाश का हम लोग इस संसार में कुछ भी सोचना या करना वो संभव था। और यदि प्रकाश ना होता तो शायद इस संसार में कोई जीव भी नहीं हो पाता। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये सभी रंग बिरंगे मोबाइल, लैपटॉप, है ना, ये चमकता हुआ शहर, ये सभी प्रकाश के कारण। आप समझते हैं कि फ्रेंड्स इस वीडियो को मतलब ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है नयन सर जीके वाला 2.0। सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, वॉच टाइम बढ़ने चाहिए, क्योंकि इतनी सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आप सभी प्यारे प्यारे आदरणीय नन्हे मुन्ने छात्रों के लिए किया जा रहा है, ताकि आप पढ़ के एक अच्छा कामयाब इंसान बन सके। चलिए, तो आपका टाइम, ये वीडियो स्किप मत कीजिए, क्योंकि अभी और भी बहुत कुछ आने वाला है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। आप समझते हैं प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश के स्रोत, जी हाँ फ्रेंड्स, जो कहाँ कहाँ से प्रकाश आ सकते हैं। तो प्रकाश का स्रोत एक प्राकृतिक स्रोत होगा और दूसरा मानव निर्मित स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत क्या होगा? जो प्राकृतिक द्वारा बना हो उसे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो प्रकाश का स्रोत है वो प्राकृतिक का स्रोत है। समझ में आ रहा है ना। उदाहरण के लिए समझते सूर्य, चांद, तारे, जुगनू। लेकिन बात ये होता है, ये चांद तो प्राकृतिक स्रोत में नहीं आएगा, क्योंकि दोस्त चांद में प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चांद नहीं होगा, तारे होंगे, जुगनू होंगे, आपको सारा चीज़ दिखा दिया गया है, ये सभी होंगे। अब मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या होता है, उनके बारे में समझेंगे हम लोग। जो मानव द्वारा बनाया हुआ प्रकाश का स्रोत हो, बल्ब, टॉर्च, लैम्प, दिया, सलाई, ये सब क्या होता है, मानव के द्वारा बनाया गया प्रकाश का स्रोत है। इसीलिए हम इसे कह सकते हैं कि मानव द्वारा बनाया गया प्रकाश का स्रोत है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये सभी वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप सभी दोस्तों के लिए, कि रोकना नहीं है। अभी बहुत सारा कुछ आने वाला है, कि रोकोगे तो फिर दिक्कत होगा, लिख नहीं पाओगे। तो वीडियो स्किप नहीं करना है, समझ में ना, कंटिन्यू चलते हुए देखना है, आपको रुकना नहीं है। आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, आराम से अच्छी तरह से आप बनाइए, उसको लिखिए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए पूरा पर्याप्त समय दिया गया है, ताकि आप जब तक लिखेंगे नहीं तब तक दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए लिखिए, लाइक और सब्सक्राइब ठोकिए। चलिए, और आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल में यदि नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसा ऐसा वीडियो मैं रोज़ लेकर के आऊँगा। और आपके लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करूंगा कि इस वीडियो के जो भी लोग देख रहे हैं वो परीक्षा में अच्छा से अच्छा अव्वल अंक ला करके परीक्षा पास कर जाए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करके अपना नाम रोशन कर सके। चलिए, अब हम लोग एक एक चीज़ को जान तो गए कि प्रकाश का स्रोत क्या होता है, प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत। इन सभी स्रोतों में सबसे अच्छा स्रोत होता है जो जिसके द्वारा सभी ऊर्जा संभव हो पाता है, तो वो है सूर्य। क्या है वो? सूर्य। क्योंकि यदि सूर्य ना होती तो इस दुनिया में शायद किसी भी जीव जंतुओं का जीवन का अस्तित्व हो पाता, बिल्कुल नहीं हो पाता। क्योंकि सूर्य ही सभी पूरे ब्रह्मांड का, पूरे सृष्टि का, पूरे संसार का ऊर्जा देने का कार्य करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए, अब हम लोग
एक वीडियो द्वारा और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक वीडियो के द्वारा आप सभी के समक्ष फ्रेंड्स लाया गया है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि साइंस या कोई भी पेपर बिल्कुल भी भारी नहीं होता है किसी के भी लिए, क्योंकि ये सिर्फ समझने की है। और रही बात साइंस, तो साइंस का मतलब होता है जानना। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि प्रदीप्त किसे कहते हैं। क्या प्रदीप्त किसे कहते हैं? तो प्रदीप्त का मतलब होता है कि वे वस्तु जो प्रकाश को उत्पन्न करते हैं उसे प्रदीप्त कहते हैं, जैसे सूर्य, लैंप, मोमबत्ती, बल्ब इत्यादि। ये सभी क्या होता है दोस्त? प्रकाश को उत्पन्न करने का काम करता है, इसीलिए हम लोग इसे कह सकते हैं ये प्रदीप्त है। अब हम लोग समझेंगे वो प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। जो वस्तु प्रकाश नहीं निकालता हो उसे वो प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जी हाँ, आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन ऐसा वस्तु है जो प्रकाश नहीं निकालता है, जैसे में टेबल, कुर्सी, बेंच, चांदी, सोना, लोहा, पत्थर, ईंट, बालू, गिट्टी इत्यादि। ये सभी को हम लोग कह सकते हैं कि वो प्रदीप्त वस्तु है। समझ में आ रहा है ना? बहुत मज़ा आ रहा होगा। मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप लोग को इतना मज़ा आता होगा कि शायद आप सोचे भी नहीं होंगे कि सर ऐसा भी होता है। सही बात है। आप लोग पेन और नोटबुक लाइए और उतारते रहिए एकदम बेशक बिल्कुल ही आसान तरीक़ा से। समझ में आया ना? चलिए तो उतारिए और शेयर भी कीजिए। इंजॉय कर कर के लिख सकते हैं आप। कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी कि सर बहुत मज़ा आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? वाह, समझ में क्यों नहीं आएगा? आप जैसे विद्यार्थी हैं तो समझ में क्यों नहीं आएगा? चलिए, एक आवश्यक सूचना फ्रेंड्स कि इस YouTube चैनल को आप जितना फॉरवर्ड कीजिएगा, जितना सब्सक्राइबर बढ़ाइएगा, आपके लिए उतना फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो रोज़ आप सभी के लिए लेकर के आऊँगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए, समझ में आ ही रहा होगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं और वो प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आपके समक्ष, आपके सामने कौन कौन ऐसा वस्तु है जिससे प्रकाश निकलती है और कौन कौन ऐसा वस्तु है जिससे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है। चलिए, तो यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था जो आप सभी के लिए लेकर के आया गया है। ठीक, अब हम लोग समझते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, यानी अर्थात छितराव। चलिए तो देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। प्रकाश की किरणें को बिखेरने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश की किरणों का छितराव, अर्थात छितर जाए, है ना, बिखराव हो जाए, तो हम लोग बोल सकते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इस प्रकाश का प्रकीर्णन के लिए आप एक प्रयोग कर सकते हैं। एक गिलास, कांच का गिलास हो, उसमें पानी भर लो, है ना, पानी भर लो, और एक कांच का गिलास जिसमें दूध भर लो। या फिर आप ये कर सकते हैं, कोई मतलब कि हल्दी को आप उसमें घोल लीजिए, और घोलने के बाद उसमें आप उस भरा हुआ गिलास में आप टॉर्च मार कर देखिए बारी बारी से दूध, हल्दी और पानी, जिसमें से आपको प्रकाश का बिखराव अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि आखिर प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। प्रकीर्णन का मतलब होता है छितरना। यदि छितर गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन। तो हर एक वस्तुओं के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन अलग अलग होगा। यदि आप रोशनी के आगे ईंट पत्थर रख देते हैं तो आप उसमें टॉर्च मारेंगे फिर भी उसका बिखराव होगा, लेकिन ईंट के विपरीत होगा, पत्थरों के विपरीत होगा, क्योंकि ईंट और पत्थर तो पारदर्शी तो होता नहीं, जिस मतलब कि प्रकाश की किरण इस पार उस पार हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? चलिए, आप इसे लिखते रहिए और समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और लाइक और कमेंट ठोकते रहिए। एक ही बार लाइक करना, 2 बार नहीं, क्योंकि 2 बार लाइक करोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा।
समझ में आ रहा है ना? वाह, कमेंट कीजिए अच्छी तरह से। और ये लिखिए कमेंट बॉक्स में इसके आगे कौन सा वीडियो आपको चाहिए, इसी का टॉपिक का वीडियो चाहिए या फिर दूसरा चाहिए। तो जो आप बोलोगे तो मैं देखूंगा कि किस वीडियो की डिमांड सबसे ज़्यादा है, किसका वोट सबसे अधिक है। जिसका होगा मैं उसका वीडियो आप सभी के सामने लेकर के आऊँगा और इसी प्रकार से पढ़ा करके सारा क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व करवा लूँगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फिर से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर कीजिए। आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बहन जो भी होगा जो आपसे जुड़ा हुआ है उनसे बोलिए कि इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर करें और इसको सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, तो अब हम प्रकाश के प्रकीर्णन को एक वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है और प्रकाश का बिखराव क्या होता है, हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब ये रहा वीडियो। तो ये टर्मरिक अर्थात हल्दी का घोल है, एक कांच का गिलास है। अब हम इसमें क्या करते हैं, टॉर्च मारते हैं तो आपको ये इस प्रकार से रोशनी चमकता हुआ दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स। ये जो रोशनी जो चमक रहा है, ऊपर से आप मार के दे सकते हैं, साइड से मार के दे सकते हैं। तो ये जो प्रकाश जो छितर करके आ रहा है, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं ये प्रकाश का प्रकीर्णन है। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, तो ये दूध है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस दूध के गिलास में भी एक प्रकाश का प्रकीर्णन है ना, पर एक टॉर्च मार कर देख सकते हैं। तो देखिए ये किस प्रकार से रोशनी का बिखराव होता है। आशा करता हूँ आपको ये अच्छी तरह से समझ में आता हो। अब एक गिलास वाटर है, अब इस वाटर में प्रकाश का बिखराव बहुत कम होता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये पानी जो होता है तो इसमें क्या होता है कि प्रकाश सीधी आर पार चले जाती है, क्योंकि प्रकाश पानी तो पारदर्शी होता है, इस पार रोशनी उसमें टप जाता है ना, इस पार पर हो जाता है। तो अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की किरणें कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश की किरणें, देखो प्रकाश की किरणें 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? तो हम लोग एक एक करके सभी को जानने के प्रयास करेंगे। एक यहाँ आपको एक नीचे एक फोटो आ गया होगा, आप इसमें देख करके आप समझ सकते हैं। एक हो गया अपसारी किरण पुंज, क्या हो गया? एक अपसारी किरण पुंज। दूसरा हो गया समांतर किरण पुंज, क्या हो गया? समांतर किरण पुंज। और तीसरा क्या हो गया? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी का मतलब होता है मिलना, अपसारी का मतलब ये होता है कि मिलता है बल्कि छितर जाता है। क्या होता है? छितर जाता है। टकराव होने के बाद क्या होता है? वो छितर जाता है। और समांतर का मतलब ये हो गया, आप देखे होंगे रेल का पटरी, बिल्कुल उसी प्रकार से प्रकाश का है ना समांतर किरण पुंज होता है। और आप जब आप एक टॉर्च के ऊपर में एक कटोरी जैसा ग्लास लगा लेते हैं, उसे घुमा करके देखते हैं, या फिर मोटरसाइकिल का हेडलाइट होगी, आपके पास टॉर्च होगा, उनको आप यदि टॉर्च मार करके देखिएगा तो सारा रोशनी क्या होता है? एक ही जगह पर है ना पड़ती है, नीचे आगे जा कुछ दूरी पे जा करके। तो वो क्या कहलाता? प्रकाश का किरण पुंज कहलाता। क्या कहलाता? प्रकाश का किरण पुंज। अब इस किरण पुंज को बने रहिएगा दोस्तों आगे तक, समझ में आए, क्योंकि सारा क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है एक वीडियो के द्वारा, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इस तीनों प्रकार से किरणों को हम लोग एक वीडियो के माध्यम से समझेंगे, देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या होता है, किससे हम लोग कहेंगे अब अपसारी, समांतर और अभिसारी। चलिए लिखिए आप इसे, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बनाया गया है, आपको लिखने का फुल टाइम इसी वीडियो में ही दिया गया है, क्योंकि वीडियो को रोकना नहीं है, स्क्रीनशॉट खींचना नहीं है ना, आप अच्छी तरह से लिखते रहिए। समझ में आ रहा है ना? बस बने रहिएगा अंतिम क्षण तक, क्योंकि अभी रुकना नहीं है, कि अभी और है, अभी और 1 घंटा पढ़ना है। समझ में ना? और इस साइंस, फिजिक्स, मैट्रिक का इसका धुआं उड़ा देना, गर्दा उड़ा देना है। क्या करना है? इसका गर्दा उड़ा देना है। समझ में आया ना? चलिए, क्योंकि कहते हैं नदी की धाराओं को देखकर नौका पार नहीं की जाती है, नदी की धाराओं को देखकर नौका पार नहीं की जा सकती है, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप मेहनत कीजिए, आपके साथ मैं खड़ा हूँ, आपके आगे भी, आपके पीछे भी, आपके एग्जाम तक। समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो इसको अच्छी तरह से लिखिए और आगे बढ़िए। अब हम इन तीनों किरणों को हम लोग एक वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि क्या होता है। अब आपको एक वीडियो दिखाई दे रहा होगा, और इसमें 3 रेड लाइट की लाइट जल रही है और 3 तरह की रोशनी निकल रही है। तो यहाँ पे एक आगे एक
प्लेट लगाया गया है ना, ये लेंस हो गया, समझो कि एक उत्तल लेंस है, क्या है ये लेंस हो गया। तो अब जैसे ये लगाएंगे तो सारा रोशनी क्या होता है, एक जगह मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो जब यहाँ से इस लेंस या टोर्च से निकल रहा है ना, ये तीनों जो यहाँ पर ऊन लिखा गया है, उनसे ऊपर ये समांतर किरणें है ना, इसको हम बोल सकते समांतर किरणें। और ये हो गया अपसारी, क्या होगा ये अपसारी। और लेंस जो लगा हुआ था, क्योंकि ये उत्तल लेंस लगा हुआ, क्या है ये उत्तल लेंस लगा हुआ है। और इससे पहले जो लगाया गया था वो था अभिसारी। अभिसारी का मतलब होता है ये कि मिलता हुआ दिखाई देता है, क्या होता है, मिलता हुआ दिखाई देता है। चलिए, आशा करता हूँ आपको ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं। जी हाँ फ्रेंड, जो इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, आपको एक नीचे फोटो दिखाई दे रहा होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब, और नीचे एक दर्पण दिखाई दे रहा होगा, मिरर M1 M2। चलिए, तो हम लोग इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, पहले एक परिभाषा से, फिर उसके बाद फिर वीडियो से। तो आप इसे अच्छी तरह से बाबू साहब लिखने का प्रयास कीजिए। प्रकाश की किरणें को किसी चमकीली सतह पर पड़ने के बाद मुड़ने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आपतित किरण मतलब किसी चमकीली सतह पर जो प्रकाश का स्रोत हो ना, तो वहाँ से कोई किरण आ रही है, आप कटा हुआ दिखाया दे, मान लो कि ये सूरज है, वहाँ से एक सूरज की रोशनी आ रही है, प्रकाश की रोशनी एक दर्पण पर पड़ने के बाद आप लोग भी इसे इसी तरह से किसी की न किसी के मुंह पे चमकाए होंगे सूरज की रोशनी लेकर के, समझ में आया ना, तो वो प्रकाश का परावर्तन था। तो दर्पण के चमकीली सतह जहाँ पर बी पॉइंट लगा हुआ है, वहाँ से पड़ने के बाद सीधे सी पॉइंट की तरफ और बढ़ता है, तो ये एक ऐसी घटना है जो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ये बी से ऊपर जो एन यानी अभिलंब, नॉर्मल एक्स वन अभिलंब होता है कि और जो बड़ा है, ये आपका वो दृश्य होता है, दिखता नहीं है। समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए शेयर कीजिए फ्रेंड्स, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। अब हम लोग उसको अच्छी तरह से प्रकाश के परावर्तन को एक वीडियो के माध्यम से समझने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। ये एक चमकीली सतह है और एक रोशनी आता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। किसी चमकीली सतह पर पड़ने के बाद ये बिल्कुल दूसरे दिशा में लौट जाता है। इसे ही हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये प्रकाश का है ना, ये परावर्तन है। ये कोई चमकीली सतह, मान लीजिए कि ये एक कांच है, तो ये आता हुआ रोशनी आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें 3 तरह की घटनाएं आपको दिखाई दे सकती है। समझ में आया? प्रकाश का परावर्तन है ना, ये दिखाई जो इधर से आ रहा है ना, आपके दाहिने साइड से और बाएं तरफ जो जा रहा है, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यदि किरण यदि सीधा सीधे नीचे चला गया तो इसे प्रकाश का हम अपवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे, अपवर्तन। समझ में आ रहा है ना। तो इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। और यदि कुछ रोशनी इसके अंदर में अवशोषित हो जाती है तो हम इसे प्रकाश का अवशोषण कहते हैं। अब परावर्तन क्या होता है, तो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। परावर्तन जो आपको पीछे बताया गया है वही है प्रकाश का। जब प्रकाश की किरण है ना, एक किरण दूसरे सतह पर है ना जाती है, तब प्रकाश का एक है ना भाग पहले माध्यम से वापस आती है, तो इस घटना को हम लोग बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन, जो आपको अच्छी तरह से दिखाई दिया है ना। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। क्या नियम होगा, 2 नियम। इसको भी हम लोग एक वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। समझ में ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं और अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात साइन आई बराबर साइन आर बोल सकते हैं, या फिर है ना अपतन कोण को आई और परावर्तन कोण को आर हम लोग बोल सकते हैं। समझ में आया ना। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये एक प्रयास है मेरे तरफ से, ताकि मेरा कोई भी विद्यार्थी है ना शिक्षा या ज्ञान में पीछे ना रहे, और सबका बुद्धि और सोच एक जैसा ही होता है। फिर कोई पीछे क्यों रहे, कोई कमज़ोर क्यों रहे, इन्हीं कमजोरियों को दूर करने के लिए आप सभी के लिए इस तरह का मेहनत करके ये वीडियो लाया जाता है। आप इस वीडियो में इस फोटो चित्र में आपको देख के आप समझ सकते हैं प्रकाश का परावर्तन का नियम है। समझ में आ रहा है ना। इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब एक वीडियो से समझेंगे प्रकाश का है ना परावर्तन से जुड़े शब्दावली, कौन कौन सा चीज़ हो सकता है, शब्द क्या हो सकता है। समझ में आया ना। चलिए, तो ये बहुत ही क्वेश्चन है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके कितने नियम है, नियम के बारे में भी हम लोग जान गए। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो इनके बीच एक अभिलंब
खींचा जाएगा, जो अदृश्य होगा, क्या होगा, अदृश्य, दिखता नहीं है, तो कोण आईज होगा, ठीक है, तो उसको बोल सकते हैं आपतन कोण, और कोण आर जो होगा उसको बोलेंगे परावर्तन कोण। क्योंकि दोस्त ये आपतन कोण जो होता है ना, इधर से किरण चमकीली सतह पर पड़ने के बाद बना है, पहला नियम समझेंगे, ठीक है। और दो गो नियम होता है, क्योंकि ये आपतन कोण परावर्तन कोण है ना, आपतित किरण सतह पर ठीक अभिलंब और परावर्तित किरण, यही है ना, यह सभी एक ही समतल पर स्थित होता है। मैंने कि ये है ना, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये नॉर्मल अक्ष जो एन जो दिखाई दे रहा है हरा कलर का है ना, तो ये अपने आप बंद है, दिखता नहीं है, समझ में ना। तो ये एक प्रकाश का परावर्तन है। क्या, प्रकाश परावर्तित, परावर्तन का माने परावर्तित, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, ठीक है, से जाता तो वो अपवर्तन हो, वो हम बाद में पढ़ेंगे। परावर्तन का दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम क्या कहता है, आपको तो उधर लिखा हुआ था ही, फिर भी एक बार और समझाते हैं। आपतन कोण जो आई होता है, परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, समझ में ना। अब परावर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरण एक दूसरे माध्यम से आती, तो आपको एक घटना है, प्रकाश का इधर उधर विचलित होने की घटना है। परावर्तन का पहला नियम और दूसरा नियम, ये दोनों आप लिख लिए होंगे पहले, समझ में ना। इसे लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझना है, क्योंकि ये वीडियो जो है जो चल रही है आपके स्क्रीन पर, तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया गया है, इस प्रकार का नियम होता है, समझ में ना। बहुत ही कमाल का है फ्रेंड्स। चलिए थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट करें फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, समझ में आया ना। चलिए, ये सिकंदर साइंस क्लासेस, ये मेरा कोचिंग है, जिसमें क्लास 12th 11th है ना की सारी विषय की तैयारी कराई जाती है, समझ में ना। अब हम लोग समझेंगे पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। वे पदार्थ है ना जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर सकता हो, उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे कांच, पानी, हवा इत्यादि। जी हाँ फ्रेंड्स, पारदर्शी का मतलब होता है आर पार दिखाई देने वाला। पारदर्शी मतलब क्या होता है, आर पार दिखाई देने वाला। तो आपको पता अब चल गया होगा कि हम लोग से जुड़ा हुआ, हम लोगों से जुड़ा हुआ कौन कौन से ऐसा चीज़ होता है जिनके द्वारा हम लोग अपनी आंखों के सामने रख कर के भी, उस वस्तु के द्वारा भी हम उसके आर पार देख करके हम लोग महसूस कर सकते हैं कि ये वस्तु क्या है, पारदर्शी है। जैसे हवा पारदर्शी, पानी पारदर्शी, स्वच्छ पानी होगा तो पारदर्शी होगा, कांच पारदर्शी, समझ में ना। तो ये सब क्या होगा, पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब आप तो समझ गए होंगे कि क्या होता है, समझ में ना। तो ये मतलब कि ये पदार्थ के गुण के आधार पर है, मतलब कि आर पार देखने के गुणों के आधार पर हम पदार्थ को जो होता है 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। तो यहाँ पर पहले आप सभी के लिए लेकर के आया गया है पारदर्शी पदार्थ क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सारा क्वेश्चन आपके क्लास 10th की फिजिक्स की क्वेश्चन है, अध्याय नंबर 1 का। आप इसे अच्छी तरह से उतारिए, भली भांति ठीक ठाक से, है ना, और एक बेहतरीन नोट्स बनाइए। रेड और ब्लैक या ब्लू पेन लीजिए, आप रेड पेन से क्वेश्चन लिखिए, ब्लैक या ब्लू पेन से आप आंसर लिखिए। एक एक चीज़ जो बताया जा रहा है, इन्हें आप अपने नोटबुक पर उतारिए। जी हाँ दोस्त, यदि आप उतारिएगा तो ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे तो आप अच्छी तरह से भली भांति लिख करके आप आगे बढ़ सकते हैं, परीक्षा पास कर सकते हैं, परीक्षा में अव्वल नंबर ला सकते हैं। समझ में आया ना। एक छोटा सा प्रयास है आप सभी प्यारे प्यारे आदरणीय छात्रों के लिए, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप इसे अच्छी तरह से उतारिए, समझ में आया ना। चलिए अब हम लोग समझेंगे कि इसे पारदर्शी ही क्यों कहते हैं। देखो फ्रेंड्स, पार का मतलब आर या फिर पार, आर पार, आर या पार, पार माने दर्शी मन दिखा देना होता है, मतलब कि हम वैसा वस्तु जिसे आर पार यानी इस पार और उस पार हम लोग अच्छी तरह से देख पाए, जिसके कारण इसे हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी वस्तु कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, पारदर्शी वस्तु। क्या एक स्वच्छ कांच का आर पार आप नहीं देख पाते हैं, देख पाते हैं। पहले आपको पता नहीं था, लेकिन अब देख पाते हैं, आप समझ पाते हैं कि ये पारदर्शी पदार्थ है। पानी, स्वच्छ पानी आप कांच के गिलास में आप डाल के देखिए तो आपको इस पार से उस पार भी आपको दिखाई देगा। क्या होगा, आपको इस पार से उस पार भी आपको दिखाई अच्छी तरह से देगा। उसके बाद हवा, हवा तो है ही, जैसे आप अभी खड़े हैं ना, तो यदि आप इस मोबाइल को देख रहे हैं तो आपके मोबाइल और आपकी आंखों के बीच हवा घूम रही है, जो अदृश्य है। अदृश्य का मतलब ये हुआ जिसे हम लोग की नहीं देख पाते, लेकिन फिर भी एक हवा का लेयर है
हम हवा को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं पाते। हाँ, लेकिन यदि हवा में कोई धूल कण उड़ जाए तो हम उसे सोच सकते हैं, देख कर महसूस कर सकते हैं कि लगता है ये हवा में उड़ा हुआ है ना। अब समझते हैं हम लोग कि पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। कौन सा पदार्थ? पारभासी पदार्थ। जी हाँ फ्रेंड्स, वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? क्योंकि वो आंशिक रूप से थोड़ा सा, मतलब वैसा पदार्थ जो अपने ऊपर से आंशिक रूप से प्रकाश थोड़ा सा आर पार है ना होने दे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये पदार्थ जो होती है वो पारभासी पदार्थ है। जी हाँ फ्रेंड, जैसे पेपर, दूध, स्याही, बादल, कोहरा है नहीं। बादल यदि ज़्यादा हो जाए तो सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में, है ना, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे आप पेपर में तेल लगाकर, किरासन तेल हो या फिर सरसों का तेल हो, कोई भी तेल हो, आप इसे लगा करके कुछ देर छोड़ देने के बाद तो आप देखिएगा, महसूस कीजिएगा कि इस पदार्थ में इस पार या उस पार वस्तु क्या होता है कि हल्का हल्का आंशिक रूप से थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिखाई देती है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये पारभासी है। जैसे पेपर हो गया, तो पेपर में भी इस पार उस पार दिखाई दे सकता है। आप देखिए, आपके पास पेपर होगा, आप महसूस कीजिए, उस पार रोशनी जलाइए और महसूस कीजिए, आपको दिखाई देगा। लेकिन पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देगा, आंशिक रूप से थोड़ा सा दिखाई देगा। तो हम लोग समझ सकते हैं, आंशिक रूप से दिखाई दे हम लोग समझ सकते हैं कि ये क्या है बोलो तो पारभासी। मतलब वही तो हम बोल रहे हैं, पारभासी माने पारभास माने आभास हो रहा है, हल्का हल्का, पार का माने उस पार, थोड़ा थोड़ा आभास हो रहा है ना, पूर्ण रूप से नहीं, थोड़ा थोड़ा, मतलब समझ सकते हैं कि वो बाबू रे उस पार दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये सब क्या होगा बोलो तो पारभासी। जैसे स्याही, दूध में आप टॉर्च मार के देखेगा ना, पूर्ण रूप से इपार उपार आर पार दिखाई नहीं देगा, लेकिन हल्का हल्का दिखाई देगा। तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये क्या बोलो तो पारभासी। यदि हल्का बादल हो तो हम लोग देख सकते हैं सूरज की रोशनी इपार उपार हो जाती है। यदि ज़्यादा बादल हो, गहरा बादल, काला बादल हो, तो इपार उपार रोशनी नहीं देख सकते। समझ में ना। कोहरा का मतलब ये हुआ कि ठंडी के दिनों में जो शीत जो पड़ते हैं ना, कुआसा जो पड़ते हैं, उसे कोहरा भी कहते हैं, है ना। तो ये कुछ पूरा दूर तक नहीं, कुछ दूर तक आंशिक रूप से यदि आप टॉर्च मारेंगे तो कुछ दूर तक दिखाई देगी, है, उसके बाद नहीं देगी। क्योंकि कोहरा भी क्या होता है, पारदर्शी नहीं बल्कि ये पारभासी होता है। पारदर्शी होता तो कोहरा ही नहीं होता, हवा के जैसा ये भी होता। समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, प्यारे प्यारे छात्र, छोटे हो या बड़े, जो भी हो, तो जो भी इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, तो उनसे एक निवेदन है कि इस चैनल में जो वीडियो है तो उसे आप कम से कम 8-10 फ्रेंड्स सर्किल में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि इस यूट्यूब चैनल में जितने भी सब्सक्राइब बढ़ेंगे या वॉच टाइम बढ़ेंगे, तो इनसे क्या होगा, हमें फ़ायदा होगा तो आप सभी दोस्तों को भी फ़ायदा होगा। क्योंकि यहाँ पे उन सभी ज़रूरतमंद छात्रों के लिए वीडियो बनाई जा रही है जो बिल्कुल ही कमज़ोर है, जो पहले पढ़ाई नहीं की है। तो इस यूट्यूब चैनल में आकर के आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं, हमारा कोचिंग आ सकते हैं। हमारा कोचिंग का पता भी अब लास्ट में बताया जाएगी, जैसे पहले भी आप देखे होंगे पीछे आगे, तो वहाँ पर ही बताया गया है। तो मेरा मोबाइल नंबर भी वहाँ दिया हुआ है, तो आप हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी चाहे आप जुड़ सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे अपारदर्शी या अपारभासी। तो आपको आशा करता हूँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी से, कि आपको समझ में ये आ गया होगा कि पारदर्शी पारभासी पदार्थ क्या होता है, यानी पारदर्शी किसे कहते हैं और पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है। कौन सा पदार्थ? अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है, चलिए आप लिखते रहिए इसे, बिल्कुल बिना वीडियो स्किप किए आप लिखिए, बिना वीडियो को रोके हुए आप लिखिए। समझ में आया ना। चलिए अब हम लोग समझेंगे क्या कि अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। समझ में आया ना। चलिए, तो ये रहे आपके लिए क्वेश्चन और उसके साथ में आपका आंसर दिया गया है। वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते हैं, उसे पारदर्शी पदार्थ नहीं बल्कि अपारदर्शी पदार्थ
कहते हैं, जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा, धातु की प्लेट, पेंट इत्यादि। जी हाँ दोस्त, दीवार भी हो सकता है। दीवार में आप टॉर्च मारेंगे तो इस पार उस पार नहीं होगा। यदि दीवार अगर मिट्टी का हो या फिर ईंट पत्थर का बना हुआ हो, तो हम लोग कह सकते हैं ये दीवार क्या बोले तो अपारदर्शी पदार्थ हुआ, क्योंकि वो अपने अंदर से होकर प्रकाश को जाने के लिए नहीं देता है। समझ में आ गया ना? तो आप इसे अच्छी तरह से उतारिए। समझ में आया ना? बने रहेगा दोस्त अंतिम क्षण तक, क्योंकि अंत में बहुत सारा चीज़ आने वाला है। समझ में आया ना? चलिए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। समझ में आ रहा ना? चलिए, नोट कीजिए जल्दी जल्दी फटाफट, नोट कीजिए, कमेंट कीजिए। और अंत में आप सभी से रिक्वेस्ट है, इसका अगला फिजिक्स का वीडियो चाहिए या केमिस्ट्री का या फिर बायोलॉजी का, जो भी चाहिए, या मैथ का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, जो भी चाहिए आपके क्लास 10 का, तो आप बोलेगा सब्जेक्टिव चाहिए या ऑब्जेक्टिव चाहिए, जो भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। समझ में आया ना? चलिए, जी हाँ दोस्त, मैं नयन सर, आप सभी प्यारे प्यारे छात्रों का सबसे प्यारा सर, जो आप सभी तमाम छात्रों की समस्या का समाधान लेकर आया हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल नयन सर जीके वाला में। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपका देखा हो जाए, आप देख लिए हैं या नोट उतार लिए हैं सारा क्वेश्चन का आंसर, तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, कम से कम अपने 10 दोस्तों में। चलिए, तो मिलता हूँ अब अगला वीडियो में कल। तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, अपने माता पिता का कहना मानिए और पर डे 5-6 घंटा पढ़ाई करते रहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।